तो हम एपोप्लास्टिक पाथवे देख लिए। अब हम देखते हैं दूसरा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का दूसरा में जो पानी जाने का प्रोसेस है, सिम्प्लास्ट। तो सिम्प्लास्ट क्या देखते हैं? सिम्प्लास्ट में देखो क्या है, पानी क्या हुआ, एंटर किया, पानी एक क्रॉस, जब पानी एब्जॉर्ब होता है कहाँ से, रूट हेयर से, तो वो सीधे वो क्रॉस करके आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म के थ्रू पानी क्या हुआ, प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करने के बाद दूसरे सेल में आया। इस तरह से होते होते ये तीसरे सेल में आया और सो ऑन, जब पानी जाता है। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे में हम क्या देख रहे हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट किया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, और तीसरा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा है। तो ये क्या है, लिविंग है। तीनों क्या है, लिविंग है। और सिम्प्लास्ट क्या होता है, इसका मीनिंग होता है लिविंग, यानी ये लिविंग पाथवे है पानी जाने का। और वो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का जो दूसरा था एपोप्लास्ट, वो क्या था, नॉन लिविंग था, जिसमें इंटर सेलुलर दो सेल के बीच के स्पेस पार्टिसिपेट कर रहा था और सेल वॉल के बीच से पानी जा रहा था। तो ये डिफरेंस है। देखो एक क्वेश्चन आता है कि सेल में साइक्लोसिस होता है। साइक्लोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन सेल। मूवमेंट ऑफ वाटर इन सेल को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस हर एक सेल में नहीं होता है। पहली बात, साइक्लोसिस हर एक सेल में नहीं होता है, हर एक टाइप के प्लांट में साइक्लोसिस नहीं होता है। यहाँ एग्जाम्पल जो दिया है वैसे हाइड्रोफाइट में होता है, लेकिन हमारा जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है वो हाइड्रीला टर्म यूज किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि दो cyclosis is present in cell despite why Symplast is less efficient than Apoplast। क्वेश्चन ये आता है कि साइक्लोसिस होने के बावजूद, साइक्लोसिस सेल में होने के बावजूद, साइक्लोसिस क्या करता है, वाटर के मूवमेंट को एक सेल से दूसरे सेल में बढ़ा देता है। तो क्वेश्चन ये है कि साइक्लोसिस होने के बावजूद पानी के ट्रांसपोर्ट में एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट से क्यों इफिशियंट है? तो इसका आंसर हमारा ये है, तो इसका आंसर ये है कि यहाँ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है सिम्प्लास्ट में। पहला रेजिस्टेंस जो एनसीईआरटी दिया है, सिर्फ एनसीईआरटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही मेंशन किया है, बट उसके बावजूद क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है थिकनेस। ये विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है, ये भी पानी के मूवमेंट को हिंडर करता है। दूसरा, ये तीसरा जो हिंड्रेंस होता है, जो क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल, यानी दो को यूज नहीं किया है एनसीईआरटी, साइटोप्लाज्म के विस्कोसिटी को इंक्लूड नहीं किया है, और सेल ऑर्गेनेल जो रेजिस्ट करता है ये इंक्लूड नहीं करता है। बट तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाटर के मूवमेंट में तीनों हिंडर करते हैं। तो ये हमारा सिर्फ लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनसीईआरटी। तो ये है हमारा सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट में क्या देखें कि वाटर में रेजिस्टेंस होता है और एपोप्लास्ट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जिसके चलते क्या है, एपोप्लास्ट क्या होता है, मोर एफिशिएंट होता है। तो जब हम देखते हैं, एक चीज याद रखना, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट जितना सेल हमारा लेयर था प्लांट में, जो लेयर को क्रॉस किया, एपिडर्मिस हुआ, ठीक है, रूट हेयर था, एपिडर्मिस था, कॉर्टेक्स था, एंडोडर्मिस था, पेरिसाइकिल था। तो एंडोडर्मिस को छोड़ करके तो जितना भी सेल टाइप है उसमें एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों होता है। ये क्वेश्चन पे गौर करो, ये एनसीईआरटी इंक्लूड कर दिया है छोटा सा पॉइंट में, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। बट रिमेम्बर कि ये क्या होता है, एंडोडर्मिस में सिर्फ सिम्प्लास्ट होता है। इसको हम दूसरे तरह से, इस तरह से देखें, देखो एनसीईआरटी क्या किस तरह से डायग्राम बनाया है। तो डायग्राम तुम्हारा एनसीईआरटी का ये है, देखोगे एनसीईआरटी के डायग्राम में जो डायग्राम है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट चैप्टर पेज पे, तो डायग्राम जो दिया है वो सोच लो, रफ डायग्राम हम तुमको बता रहे हैं। ये सेल है, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये सेल वॉल है, पानी का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है। अब सपोज बाय द वे क्या हो गया है ना, दिखा ये रहा है कि पानी के मूवमेंट में यहाँ क्या हो गया, हिंड्रेंस हो गया, यानी कैस्पियन स्ट्रिप है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे अब कैस्पीरियन स्ट्रिप, यहाँ मान लेते हैं कि कैस्पीरियन स्ट्रिप आ गया, तो कैस्पीरियन ये तो हमारा प्लाज्मोडेस्माटा हो गया। तो कैस्पीरियन स्ट्रिप जब यहाँ आएगा तो क्या होगा, पानी क्या होगा, सिम्प्लास्ट में आ जाएगा। ये पानी क्या होगा, हिपोप्लास्टिक पाथवे में अगर हिंड्रेंस आ गया, कॉमन एग्जांपल एंडोडर्मिस हम देखते हैं जहाँ कैस्पीरियन स्ट्रिप होता है, तो ये क्या होगा, पानी सिम्प्लास्ट में आ जाएगा। ये एनसीईआरटी के डायग्राम में, एनसीईआरटी लिखा नहीं है बट ये डायग्राम में ये बता दिया है, तो ये हम याद रखें। तो आज हम क्या क्या देखें, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देखें, जिसमें क्या क्या देखें, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में देखें, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में क्या देखें, किस तरह से पानी जाता है, और डिफरेंस देखें, एसेंट ऑफ सैप ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में क्या है डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ये इतना देखें। और नेक्स्ट डे हम देखेंगे एसेंट ऑफ सैप को डिटेल में। थैंक यू।